ओके, तो लास्ट हमने जो है पढ़ा था हीट एंड टेम्परेचर। हम पढ़ रहे थे हीट एंड टेम्परेचर में हमने ना हीट के बारे में डिस्कस करा था, कन्वर्ज और जो है हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है वो हमने डिस्कस करा था, और यूनिट्स ऑफ हीट हमने डिस्कस करी थी। इसके अलावा जो है मैंने 2 क्वेश्चन आपको पूछे भी थे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना था, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ हीट तो आपको पता ही होगा कि यूनिट्स ऑफ हीट फर्स्ट होती है जूल एंड सेकंड होती है किलो कैलोरी या कैलोरीज को बोल सकते हैं, ठीक है। और जूल को भी हम किलो जूल में हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका अगला जो टॉपिक है, पेज नंबर आप 36 निकाल लीजिए। पेज नंबर 36 पर हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर एग्जांपल, ठीक है। हीट एनर्जी जो है उसको दूसरी किसी फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स जो है हेडिंग का मतलब है जो हीट को है किसी और फॉर्म में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, इन अ स्टीम इंजन हीट एनर्जी कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोपल द ट्रेन, ठीक है। तो हीट एनर्जी है, जैसे इंजन होते हैं ना, स्टीम के जो इंजन होते हैं, स्टीम के इंजन किस पर वर्क करते हैं, स्टीम पर। और स्टीम किससे निकलती है, हीट से। तो जो हीट को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, मैकेनिकल इंजन में। तो हीट की जो एनर्जी है वो क्या काम आ रही है, वो इंजन को प्रोपेल यानी खींचने के काम आ रही है, ठीक है। इसलिए तो वो स्टीम इंजन किस पे वर्क करता है, स्टीम पर। स्टीम जो है बेसिकली किससे प्रोड्यूस होती है, वो हीट से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगला जो है आपका, इन अ पावर हाउस हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बड़े बड़े जो पावर हाउस होते हैं आप और जो बड़े बड़े पावर हाउसेस होते हैं उनके अंदर भी जो है हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी बनाई जा रही है। बेसिकली हम जो है कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, हीट एनर्जी को और किस किस एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। पहला हमने पढ़ा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स किसी भी चीज़ को मूव करवाना, तो वो आपका जो है हीट किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। जैसे हम इंजन को क्या मूव भी तो करवा रहे हैं हीट के थ्रू। और अगला जो है आपका, इन पावर हाउस है हीट एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट की जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो कोल होते हैं, कोल को बर्न करके फिर हीट निकलती है, फिर उस हीट से क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी बनाई जाती है, ठीक है। तो आपका सेकंड वाला है, इन अ पावर हाउसेस हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कोल होते हैं, कोल को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर हीट निकलती है, हीट से टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन घुमाने के बाद आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ठीक है। थर्ड वाला है आपका, इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आपने आपके घर में एक हीटर देखा हुआ, हीटर जो है किस पर काम करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेता है, वो एनर्जी लेता है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, वो हीट एनर्जी को। तो ये भी एक कन्वर्जन हो गया, बट ये कन्वर्जन कैसा हुआ, हमने क्या करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी तक 2 एग्जांपल ऊपर के हमने देखे थे, वो था हीट एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। नाउ इस वाले एग्जांपल में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फोर्थ वाला है, द कार ब्रेक्स आर गुड एग्जांपल ऑफ कन्वर्टिंग द कार्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी वेयर द ब्रेक पैड्स पुश ऑन द डिस्क टू स्टॉप द कार, ठीक है। कार के ब्रेक भी इसी तरह का एग्जांपल है। जैसे हम ब्रेक कराते हैं तो ब्रेक क्या करते हैं, जो व्हील होते हैं उसकी डिस्क को जो है पुश करते हैं, और पुश करने के कारण जो है उस पर वो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण जो आपकी डिस्क जो है गर्म हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला आपका हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी हीट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हीट के क्या क्या मतलब इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या क्या हमारे सराउंडिंग में हम उसको जो जनरल डेली लाइफ के एग्जाम्पल है वो देखने वाले हैं। अगला इसमें इफेक्ट ऑफ हीट में, व्हेन एन हीट इज हीटेड मेनी चेंजेस टेक प्लेस, टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस कंसिडर द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ बॉइलिंग वाटर, ठीक है। सबसे बेसिक चेंज तो हम यही देखते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को हम हीट देते हैं तो वो अपनी क्या स्टेट चेंज करने लगता है। लाइक इफ़ वी टेक अ बाउल ऑफ वाटर एंड वी जस्ट स्टार्ट बॉइलिंग द वाटर, तो क्या करता है वाटर, क्या करता है वाटर अपनी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब वाटर कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड में। अगर आप उसको हीट दोगे तो वो किस में चेंज होने लग जाएगा, वो गैसियस फॉर्म में चेंज होने लग जाएगा। तो बेसिकली अगर हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं, देन द थिंग वी आर हीटिंग गेट स्टार्टेड हीटिंग एंड द इट चेंजेस इट्स स्टेट्स, ठीक है।
एंड अगला जो है इसमें ये एक आपके बुक में कॉलम दिया हुआ है एन एक्स्ट्रा बेट करके, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एन एक्स्ट्रा बेट करके, ठीक है। हीट कोजेस एक्सपेंशन इन सॉलिड्स liquid and gaseous expand the maximum while solid expand the minimum. Some examples of expansions are, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को आप जो है हीट देते हो तो वो क्या करने लगता है, एक्सपेंड करने लगता है। एग्जांपल वही वाटर वाला लेंगे, अगर आप जैसे आपने कोई आपने बर्तन लिया या कोई भी पॉट लिया आपने, उसके अंदर वाटर डालोगे और फिर उसको हीट या बॉईल करना स्टार्ट करोगे तो क्या करेगा, वाटर क्या बॉईल होना स्टार्ट करता है, वो ऊपर आने लगता है, मीन्स वाटर स्टार्ट एक्सपेंडिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर वाटर जो है लिक्विड था, ऐसे अगर आप सॉलिड को भी जो है हीट दोगे तो वो भी एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगा, गैस को भी हीट दोगे तो वो भी एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगा। बट द मेन थिंग इज सॉलिड को अगर आप हीट दोगे ना तो वो एक्सपेंड तो होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। फिर अगर आप लिक्विड को हीट करोगे तो वो भी एक्सपेंड होगा, लेकिन जो है सॉलिड के कंपेरेटिवली लिक्विड थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है। अगर आप गैस को एक्सपेंड करोगे, अगर आप थोड़ा सा भी हीट दोगे तो गैस जो है मतलब अपने आप को सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंड करती है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, गैस जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होती है हीट देने पर, सॉलिड सबसे कम एक्सपेंड होता है, ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है इसका एक एग्जांपल है, इफ़ इलेक्ट्रिक केबल्स आर लेड इन समर दे मस्ट बी लेफ्ट लिटिल लूज टू अलाउ फॉर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होती है ना, ठीक है, लाइक एक पोल ये है और एक पोल ये है, दोनों में जो है इस तरीके से जो है केबल बंधी हुई रहती है, ठीक है। अब अगर केबल बंधी हुई रहती है तो उनको जो है थोड़ा लूज बांधा जाता है, मतलब जब सपोज दिस इज़ द पोल और इस तरीके से उन दोनों से केबल जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा लूज बांधा जाता है। उसका एक रीज़न ये होता है, जब विंटर का जो सीज़न आता है तो विंटर में क्या होता है कि जो वायर्स पोल से बंधे हुए रहते हैं ना वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब वो क्या होने लगते हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं। अब अगर ये वायर सिकुड़ेंगे तो जो है दोनों तरफ से पोल से खींचेंगे, अगर आप उनको लूज नहीं बांधोगे तो उनके टूटने का खतरा रहता है, ठीक है। इसलिए उनको पहले से ही थोड़ा लूज बांधा जाता है, तो विंटर का सीजन आता है तो वो वायर एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट यानी खींचते हैं या पुल पुश जो भी करते हैं वो, तो जो है फिर उनको स्पेस मिल जाता है, मतलब अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक एक्सपेंशन का अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है इसमें पेज नंबर आप जो है 37 निकाल लीजिए। पेज नंबर 37 में ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल केबल वाला, यहाँ पर इसमें ये डायग्राम बताया हुआ है जो जिसमें वायर को टावर से इसमें बांधा हुआ है, ठीक है। अगला इसमें पेज नंबर 37 पे, व्हेन वेरी हॉट लिक्विड इज poured into a glass tumbler it breaks, it sometimes cracks. This happens because its inner walls gets heated first and expand but the outer walls remain unchanged. This causes crack in tumbler. बेसिकली क्या है, आप बुक में डायग्राम दे सकते हो, बुक में एक डायग्राम और एक ग्लास बताया हुआ है जो थोड़ा सा क्रैक हो रहा है इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ से वो थोड़ा क्रैक हो रहा है। उसका ये रीज़न है कि जैसे आप कोई भी गर्म चीज़ जो है ग्लास के अंदर डालते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपने कोई भी गर्म चीज़ उसके अंदर डाली ग्लास के अंदर, तो जो अंदर वाली जो सरफेस है ना वो तो क्या हो गई, गर्म हो गई, लेकिन बाहर वाली जो सरफेस है वो अनचेंज रही, मतलब उसको हीट नहीं मिली, बाहर वाली सरफेस को हीट नहीं मिली, जबकि अंदर वाली सरफेस को जो है हीट मिली। तो अंदर वाली सरफेस क्या करना चाहिए, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए, तो एक्सपेंड होने के कारण जो है वो क्रैक हो जाती है। क्यों, क्योंकि बाहर वाला तो वैसा ही है, बाहर को उसको कोई हीट नहीं मिली तो बाहर वाला जो पोर्शन है अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेगा, इसलिए अंदर वाला जो है एक्सपेंड होने के कारण अपने आप को क्या कर लेता है, क्रैक कर लेता है। इस कारण सडनली आपने कभी कभी घर में देखा वो कांच के जो ग्लास होते हैं, बारीक कांच के जो ग्लास होते हैं, उसमें आप एकदम से गर्म चाय डालते हो ना, दैट्स व्हाई दे क्रैक समटाइम्स, ओके। तो ये हो गया आपका। और एक और एग्जांपल है आपका, रेलवे ट्रैक्स आर मेड ऑफ आयरन टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन इन समर, स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द रेलवे ट्रैक्स। मतलब ये है, सपोज आपके रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं ना उनमें थोड़ा सा गैप रहता है, कभी कभी जब उनको बनाते हैं ना तो उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। सपोज ये एक रेलवे ट्रैक गुजर रहा है इस तरीके से, ठीक है, अब जो कभी कभी जब उनको जोड़ रहे होते हैं तो उनके बीच में इतना स्पेस, यू कैन सी द स्पेस, इतना स्पेस उनके बीच में छोड़ा जाता है। क्यों, मैंने आपको बताया जो है सॉलिड जो है
अब ये क्या है, रेलवे ट्रैक्स क्या है, सॉलिड ही होते हैं। अब समर का जब टाइम होता है ना तो हीट, ये क्या होते हैं समर में, क्या होता है समर मतलब गर्मी और हीट मिलती है, हीट के कारण जो है ये अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड अगर आप इनको इस तरीके से पहले से जोड़ दोगे तो ये एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, जबकि अगर आप इनके बीच में स्पेस दोगे ना तो अपने आप को एक्सपेंड करेंगे ये, और एक्सपेंड होने के कारण ये फिर क्या है, चाहे तो इनको स्पेस मिल जाता है और ये जुड़ भी सकते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन इनके बीच में स्पेस देना जरूरी होता है, अदरवाइज ये भी क्या क्रैक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये